हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शास्त्र के अनुसार 9 अप्रैल को नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस बार माता घोड़े पर सवार होकर के आई हैं। कहते हैं कि घोड़े पर सवार होकर के जब माता आती हैं तो उसका आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई सारे गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता जैसे तनाव है, आचरण की दुर्घटनाएं हैं, भूकंप, चक्रवात है, सत्ता परिवर्तन है, ऐसी चीजें होती हैं। जबकि माता रानी हाथी पर आती हैं तो वो प्रसन्न कर करके जाती हैं, ऐसा मानते हैं, जिससे माता रानी को सुख समृद्धि देकर ही वो विदा करती है। नवरात्रि के मौके पर घर को विशेष साफ सफाई की जाती है, खास तैयारी भी होती है। ऐसे में कुछ चीजों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के कुछ चीजों को खाने से मनाही भी की जाती है और ना ही ये सब्जियां बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही माता रानी का श्राप भी लगता है, ऐसा माना जाता है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फल हैं जिनको हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, जैसे कि हमारी जो वीडियो है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मूली से दूरी बना के रखनी चाहिए नवरात्रि में। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया जाता है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वात वर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमो गुण की जो है वो बढ़ोतरी भी होती है, इसलिए व्रत में मूली का सेवन कभी भी भूलकर नहीं करना चाहिए। और दूसरा है बासी खाना। बासी खाना तो वैसे भी कभी नहीं खाना चाहिए, पर गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक भी बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है लहसुन प्याज। लहसुन प्याज को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए 9 दिनों में। बहुत सारे लोग होते हैं जो लहसुन प्याज खाते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये क्योंकि तामसिक होता है और इससे उत्तेजना और काम भाव जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए इस भोजन को खाना जो है वर्जित माना जाता है। इसकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इसमें गंध भी आती है और पूजा पाठ में इसका उपयोग कभी भी नहीं किया जाता है। मांस का सेवन। नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार का जो भोजन है वो उसको वर्जित माना जाता है। जो कुछ लोग तो व्रत ही रखते हैं, पर जो लोग खाना खाते हैं उन्हें भी मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तमी में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, मसूर की दाल। मसूर की दाल को भी धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता है। इसका जो संबंध होता है वो मंगल ग्रह से माना जाता है, इसलिए इसको खाने से इंसान का जो मानसिक विचार है उसमें उग्रता और तामसिक विचार जो है वो संचार ज्यादा करते हैं। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ाने वाला भी माना जाता है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। सीताफल और गाजर। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से भी दूरी बना के रखना चाहिए, इन्हें रजोगुण वर्धक माना जाता है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है, तो इसे नहीं खाना चाहिए। बैगन से बनाए दूरी। नवरात्रि के दौरान बैगन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होता है और ये सात्विक भी नहीं माना जाता है, तो इस वजह से बैगन का जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए हमें। इसके अलावा इससे त्वचा रोग भी होने की संभावना होती है। बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैगन की सब्जी नवरात्रि के दिनों में नहीं खानी चाहिए। सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। जो हम भारतवासी हैं वो हमेशा ही अच्छा बहुत ही तेज चटपटा भोजन खाते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं, लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना
स्वीकार है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान हमेशा सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए और कोशिश करें कि जो लोग भोजन करते हैं उन्हें भी सेंधा नमक ही खाना चाहिए। मसाले भी नहीं प्रयोग करने चाहिए। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों का भी परहेज माना जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से इंसान को परहेज करना चाहिए। अनाज नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बना के रखें। इसमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए और माता रानी की पूजा अपने मन से करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि अब नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1, आलू। नवरात्र के दिनों में आलू तो अधिकतर लोग खाते हैं, पर आप आलू को उबाल करके इसमें सीधा नमक मिला करके खा सकते हैं। नवरात्र में आलू खाने से आपका पेट भरा रहेगा और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिक मात्रा इसमें होती है, जो आपको मिलती रहेगी। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, थकान और कमजोरी का जो है बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो आप व्रत में आलू खा सकते हैं। शकरकंदी। शकरकंदी आलू का ही एक स्वरूप होता है, जो कि जिसको हम स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही मीठा होता है। इसको नवरात्रि में ज़रूर खाना चाहिए। इसमें फास्टिक डाइट में शकरकंदी को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम आदि आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको एनर्जी बनी रहेगी। अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र के दिनों में क्या अदरक खा सकते हैं। कुछ लोग तो नहीं ही खाते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, आप नवरात्र के दिनों में अदरक की चाय पी सकते हैं। अदरक की सब्जी भी खा सकते हैं। अदरक फलाहारी होता है। गाजर। गाजर को भी नवरात्र में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा कम खाएं। खीरा। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की कमी ना हो, तो इसके लिए खीरे का सेवन अत्यंत आवश्यक है। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे भूख शांत होती है और पानी की कमी भी नहीं होती है। कच्चा केला और पपीता। नवरात्र में केला और पपीते का सेवन भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन व्रत में नहीं कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलती रहेगी। डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल है। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। साथ ही चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया और डेयरी प्रोडक्ट भी नवरात्रि के उपवास में आप खा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के व्रत में आप जो है जैसे दूध हुआ, दूध की मतलब साबूदाने की खीर है या फिर मखाने की खीर है, इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी। कुट्टू का आटा। नवरात्रि के दौरान में गेहूं और चावल की जगह कुट्टू का आटा जरूर समेत करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, शामिल करना चाहिए। कुट्टू यानी कि सिंघाड़े का या फिर राजगीर का आटा भी आप खा सकते हैं। समक के चावल भी लोग खाते हैं, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और लड्डू बना करके भी आप खा सकते हैं। ये अत्यंत प्रिय व्यंजन होते हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।